क्या कोई शक इतना गहरा और खतरनाक भी हो सकता है कि एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे। आज की कहानी में हम बताएंगे हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अंशुल धवन और उसकी पत्नी महक के हत्याकांड के बारे में, जहां पर एक पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशुल धवन ने अपनी पत्नी, जो कि बैंक में डिप्टी मैनेजर थी, उसी का गला रेत कर हत्या कर दी। उसके पीछे क्या कारण था? शक थी, प्यार था, या फिर कोई साजिश? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आज की कहानी में प्यार भी है, शक भी है और एक साजिश भी है, जिसने पुलिस को भी झकझोर के रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2025 को, जब हिसार के रहने वाले अंशुल धवन की शादी हांसी की रहने वाली महक के साथ शादी होती है। जहां पर अंशुल एक पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और गुरुग्राम में कहीं जॉब करता है। वहीं महक भी HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर होती है। दोनों की शादी के बाद में हंसता खेलता परिवार था। दोनों में आपसी काफ़ी प्यार था। देखने से ये कपल काफ़ी हैप्पी लगता था, लेकिन चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा था ये तो किसी को नहीं पता था। महज शादी के 4-5 महीने के अंदर ही इन दोनों के बीच में हल्के फुल्के झगड़े होते हैं और इनके रिश्तों में दरार आने लगती है। और इस दरार आने का कारण था अंशुल का अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करना। दोस्तों, ये घटना होती है 15 फरवरी की। दरअसल 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन ये दोनों लोग वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने के लिए हिसार अपने गांव जाते हैं और अगले दिन वहाँ हिसार से वापस गुरुग्राम आ रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है बादली, वहाँ एक गांव पड़ता है। उसके आसपास में इन दोनों के बीच में कार में ही कुछ कहासुनी हो जाती है। वो झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि कार के अंदर ही अंशुल अपनी पत्नी महक की पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से मामला और बढ़ जाता है। और फिर रास्ते में गाँव के पास में गाड़ी साइड लगाकर वो अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करता है और बाद में अपनी पत्नी का गले की नस काटकर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, उस समय करीब रात के 10:30 बजे का वक्त हो रहा था। हालांकि पुलिस की थ्योरी के मुताबिक अंशुल ने उसके मर्डर की पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसके पास में गाड़ी में सर्जिकल ग्लव्स और कैंची पहले से ही मौजूद थी, जिसके द्वारा उसने उसका गला रेत कर हत्या की थी। और उसने जानबूझकर पुलिस को ऐसी कहानी बताई कि ये एक रॉबरी केस बन जाए। उसने लूटपाट का केस दिखाने की पूरी कोशिश करी थी, क्योंकि अपनी पत्नी का गला दबाकर और रेत कर मारने के बाद उसने एक साइड में गड्ढे में फेंक दिया था और रोड पर आकर उसने गाड़ियों को रोकना स्टार्ट कर दिया था। और जब किसी ने गाड़ी रोकी तो उसे बताया कि मेरे साथ लूटपाट की गई है और मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई है। तो उस बंदे ने पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था। जब पुलिस आई, पुलिस ने अंशुल धवन के बयान लिए तो अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स को वो अलग अलग बयान दे रहा था। और उसकी गाड़ी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई भी लूटपाट जैसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसमें कोई भी संघर्ष जैसे निशान ही नहीं थे, ना कोई लूटपाट जैसा कोई उसमें खरोंच दिखाई दिया था। हालांकि जब PCR घटनास्थल पर पहुंची तो उसने वहां पर देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों के कदमों के निशान भी नहीं थे। वहां पर गिनती के 2-4 कदमों के निशान दिख रहे थे, तो उससे मालूम पड़ रहा था कि कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। वहां पर 1 या 2 ही लोग थे। उसके अलावा घटनास्थल पर एक सर्जिकल ग्लव भी मिला, जो कि हत्या के दौरान पहना गया था। तो पुलिस ने उसे भी अपने हिरासत में ले लिया था और बाद में वही एक सबूत के तौर पर निकल कर आया और उसी की वजह से हत्यारे ने कबूल किया था कि हाँ, ये हत्या उसी ने की थी। लेकिन किसने की थी ये अभी तक पुलिस को नहीं पता था। हालांकि बाद में जब महक के घर वालों ने अंशुल पर ही आरोप लगाए कि इसी ने उसकी बेटी की हत्या की है, तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू की। और जब पुलिस ने पाया कि अलग अलग लोगों को ये अलग अलग तरीके से बयान दे रहा है, तो पुलिस की शक की सुई उसी की ओर घूम गई। पुलिस ने और भी सख्ती से कार्रवाई करते हुए उससे पूछताछ की और कहा कि अगर आप सही से बता दोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, नहीं तो पुलिस कार्रवाई अपने तरीके से करेगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बाद में अंशुल ने अपने इस जुर्म को कबूल लिया और बताया कि हाँ, ये इस वारदात को अंजाम उसी ने दिया है। जब पुलिस ने उससे कारण पूछा कि ऐसा क्या कारण था, तुमने अपनी ही पत्नी को क्यों मारा, तो उसने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर काम से आने के बाद अपने कुलीग के साथ फ़ोन पर हंस कर बातें किया करती थी। जब वो घर वापस आता तो उससे कई बार पूछता कि तुम किससे बात करती हो, तो वो हमेशा ये कह देती कि तुम भी वर्किंग हो और मैं भी वर्किंग हूँ, काम के सिलसिले में अपने कुलीग से बात करनी पड़ती है। जब उसने कई बार मना किया कि काम की बातें काम पर ही किया करो, घर पर आने पर नहीं, तो वो नहीं मानी और इसी चीज़ों को लेकर उसका कई बार झगड़ा भी होता रहता था।
और उसे पूरा शक हो गया था कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो ज़रूर किसी न किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि वो क्यों ना अपनी पत्नी को अपने रास्ते से ही अलग कर दे। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि उसकी पत्नी महक 2 से 5 महीने के बीच की प्रेग्नेंट भी थी। मतलब एक सनक ने एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, और एक खासकर उसको जो अभी तक इस दुनिया में बाहर भी नहीं आया था। दोस्तों, अंशुल आज सलाखों के पीछे है और महक का परिवार महक के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। ये मामला हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या ऊंची शिक्षा और ऊंचे पद आपकी हिंसक मानसिकता को बदल सकते हैं। दोस्तों, शक की बीमारी लाइलाज होती है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता है, बशर्ते समय रहते इस पर अगर काबू ना किया जाए। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।